नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का स्वागत है। मिलावट मिलावट मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। हम देख रहे हैं कि अब तो स्थिति ये हो गई कि प्रसाद में भी मिलावट। कहीं एक समय था जब मंगल पांडे ने एक कारतूस में चर्बी मिली होने के कारण भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया था, क्रांति हो गई थी। और एक समय है जब भगवान तिरुपति बालाजी के महाप्रसादम में चर्बी की बात आई है और कहीं कोई हल्ला नहीं है, लोग शांत बैठे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को इस तरीके से मिलावट वाली चीज़ें खिलाते हुए खाते हुए उनके हैबिट में आ गया है। अब उनको कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। सोचिए, वो जो हमें कहानी पढ़ते और सुनते रहते ना कि वो मेंढक को डालो पानी में और नीचे से गैस जला दो, तो जब तक उसकी गर्मी उसके सहने लायक होती है वो उस पानी में बैठा हुआ रहता है। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि पानी का जो तापमान होता है उसकी सहन शक्ति से बाहर हो जाता है, लेकिन अब उसके अंदर ये ताकत नहीं होती कि वो उस पानी से उछल के बाहर जाए। तो वही स्थिति कुछ हम सबकी भी हो चुकी है, जो हर एक चीज़ को क्या फ़र्क पड़ता है और ऐसे धीरे धीरे इग्नोर करते करते आज उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि इतनी बड़ी घटना से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो मिलावट वाला जहर है हमारी रगों में इस तरह घुल गया है कि अब हमें किसी बात का कोई असर नहीं होता है। तो हमें ऐसे में याद करना चाहिए वो समय जब हमारे घर में ही गाय वगैरह पली होती थी, घर में ही जो है दूध शुद्ध घी वगैरह मिलता था, घर में ही जो है चक्की होती थी, आटा पीस के जो है हम लोग खाते थे। बहुत सी चीज़ें जो होती थी हमारे घर में ही हम लोग पैदा करते थे और शुद्ध स्वाद खाते थे, दूसरों के हाथ का नहीं खाते थे, बाहर का नहीं खाते थे। ये सारी चीज़ें हमारे समय में बुरी समझी जाती थी और अब समय ये आ गया कि घर में कोई बनाता नहीं, बाहर का खा रहा है, किसी को नहीं पता वो क्या खा रहा है, कौन सा घी खा रहा है, कौन सा मक्खन खा रहा है, कौन सी चीज़ खा रहा है। और हर चीज़ में इनकी इतनी ज़्यादा मात्रा आ रही है कि व्यक्ति को सोचना तो चाहिए, और यदि सोच नहीं रहा है तो फिर उसे वो जिस तरीके से मेंढक का अंजाम हुआ तो उस अंजाम के लिए अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि एक दिन वाकई में स्थिति वो होगी कि आप किसी भी तरीके का प्रतिकार करने की स्थिति में शेष नहीं रहेंगे। आपके जो है पूरी क्षमता समाप्त हो चुकी होगी, बोलने की क्षमता समाप्त हो चुकी होगी, आपकी जो है किसी भी तरीके की क्रांति करने की क्षमता समाप्त हो चुकी होगी, क्योंकि अब आपकी रगों में उबाल आता ही नहीं है। अब आपको किसी बात से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। और यही बाजारवाद है जो आपको इस तरीके से पंगु बना देता है कि आप उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं और फिर वो मनमाने ढंग से जैसा चाहे वैसा आपको चलाना शुरू कर देता है। यदि अभी भी आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो किसी दिन स्थिति बहुत बदतर होने वाली है। उससे पहले जितना कुछ हो सकता है संभव अपने हाथ में जो कुछ है वो करने की कोशिश करें, ताकि आप ऐसे मिलावट और जो गंदा खाना बाहर मिल रहा है, किसी जगह हमने बहुत ऐसे वीडियो देखे और ख़बरें सुनी हैं जहाँ पर कि बहुत बुरी तरीके से उसमें कुछ भी मिला दिया जाता है। तो ये एक तरीके से आपकी भावनाओं और आस्था और श्रद्धा के साथ तो खिलवाड़ है ही, आपके शरीर के साथ, आपकी जान के साथ भी है। तो यदि आपको अपनी जान प्यारी है तो अभी भी समय है, थोड़ा सा जागे समझे। बाहर खाना इतना ज़रूरी नहीं है। जीवन के लिए जो आपके ज़रूरी है वो है शुद्ध साफ खाना। दाल रोटी ही आपको अपने घर की मिल जाए बहुत पर्याप्त है, क्योंकि बाज़ार का अन्न खा के आपका मन भी वैसा ही बन गया है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो अपना अन्न स्वाद सब कुछ बदले, घर का खाएं, घर का ही जो है अपनाएं, तो डेफिनेटली जो है आपकी सोच में फिर से परिवर्तन आएगा, आपके लहू में फिर से जोश आएगा जो अब ठंडा हो चुका है। तो इस पे विचार करें। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।